मैं रामकृष्ण मीणा सहायक आचार्य हिंदी बीए पार्ट सेकंड प्रथम प्रश्न पत्र में के ई कंटेंट में सभी छात्र छात्राओं का फिर से स्वागत करता हूं। हमारा जो पिछला जो टॉपिक था वो था ताड़का स्वभाववद, सीता का रूप वर्णन। इसी क्रम में जो अगला हमारा जो पद है वो है परशुराम संवाद से लिया गया है। आचार्य केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के बाल्यकांड में परशुराम संवाद से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश सबसे पहले जो संवादात्मक शैली में जो साहित्य लिखा जाता है, जो काव्य रचना की जाती है, तो यह पद संवादात्मक शैली में है। जब श्री राम द्वारा शंकर के धनुष का खंडन कर दिया जाता है या उसको भंजन कर दिया जाता है सीता स्वयंवर के लिए, उसी समय का ये प्रसंग है। परशुराम कहते हैं तोर सरासन शंकर कोसो सिय स्वयंवर माझवरी तात बड़ो अभिमान महामन मेरे नेकन शंख करी। राम कहते हैं सो अपराध परो हम सो, अब क्यों सुधरे तुम ही दो कहो। परशुराम जी कहते हैं पहाउ दे दो कुठारे केशव आपन धाम को पंत कहो। प्रस्तुत पद्यांश में प्रस्तुत पद्यांत रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि केशवदास आचार्य केशवदास रचित रामचंद्रिका के बाल्यकांड से लिया गया है। और रामचंद्रिका के अलावा भी केशवदास ने अनेक काव्य रचनाएँ की हैं, जिसमें कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, रतन बावनी है, विज्ञान गीता इत्यादि केशव की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। इस पद में परशुराम संवाद वाले पद में राम द्वारा जब शंकर जी के धनुष को तोड़ने और सीता का वर्णन करने पर क्रोधित परशुराम राम से कहते हैं, उसी समय का ये प्रसंग है। तो परशुराम कहते हैं तोर सरासन शंकर कोसुभ सिए स्वयंवर माझ पर। तोर यानी तुमने, सरासन यानी धनुष, शंकर यानी शिव जी का, शिव जी के धनुष को तोड़कर शुभ सिए स्वयंवर माझ परी, अर्थात सिए यानी सीता, स्वयंवर यानी स्वयंवर, स्वयंवर यानी स्वयंवर में माझ यानी में, बर यानी वर्ण किया। अर्थात तुमने शिव जी का धनुष तोड़कर स्वयंवर में सुंदरी सीता का वर्णन किया है। तोर यानी तुमने, सरासन यानी धनुष, शंकर यानी शंकर को, शुभ सिए वान, तुमने शिव जी का धनुष तोड़कर स्वयंवर में सुंदरी सीता का वर्णन किया है। तात बिड़ो अभिमान महा, इसलिए तुम्हारे मन में अधिक अपमान बढ़ गया है। तात बड़ो अभिमान महामन मेरो नेक शंकर, और शंकर जी का धनुष तोड़ने के समय तुमने मेरा थोड़ा भी भय नहीं किया। शंक यानी भय, अर्थात यहाँ तात बड़ो मन, महा उससे अधिक अपमान बढ़ गया है। मन यानी मन में, मेरियो भी मेरा भी, नेक ने थोड़ा भी, शंक यानी शंका यानी भय नहीं, अर्थात तुमने शंकर के धनुष को तोड़ करके स्वयंवर में सुंदरी सीता का वर्णन किया है। इसलिए तुम्हारे मन में जो अत्यधिक अपमान बढ़ गया है, और शंकर का धनुष तोड़ते समय तुम्हारे मन में थोड़ा भी भय नहीं हुआ, ऐसा क्यों। तो राम कहते हैं सो अपराध पर्यो हमसे, अब क्यों सुधरे तुम ही दो। तो राम कहते हैं, रामचंद्र जी कहते हैं कि धनुष तोड़ने का अपराध तो हमसे हो गया। सो अपराध पर्यो हमसे, जो हमसे धनुष तोड़ने का अपराध तो मुझसे हो गया है, अब क्यों सुधरे तुम ही दो को।
अब आप ही ये बताएं इसका निवारण किस प्रकार हो। अतः मेरे स्वअपराध या अपराध परिहंसो यानी मुझसे या हमसे हो गया है, अब क्यों, अब किस प्रकार सुधरे यानी सुधारे, तुम ही धो यानी आप ही कहो यानी कहिए। अर्थात हमसे जो स्वअपराध पर हो हमसे, अर्थात शंकर के धनुष तोड़ने से जो अपराध हमसे हो गया है वह अब किस प्रकार ठीक हो सकता है, उसके उपाय आप ही निवारण कीजिए, वह किस प्रकार हो सकता है। तो परशुराम कहते हैं बाहु दे दो कुठारे केशव। तो परशुराम जी कहते हैं बाहु दे कुठार केशव आपने धाम को पंत्र। परशुराम कहते हैं कि धनुष तोड़ने के अपराध में मेरे कुठार यानी परशु से बाहु दे दूं न अपनी दोनों भुजाएं देकर आपने धाम को पंथ, अपने घर का पंथ यानी रास्ता घो यानी पकड़ो, अर्थात अपराध स्वरूप दोनों भुजाएं कटवा लो, अर्थात परशु से अपनी दोनों भुजाओं दे करके अपने घर का रास्ता पकड़ो। अर्थात इसका यही प्रायश्चिताप है कि परशुराम जी कहते हैं धनुष तोड़ने के अपराध में मेरे कुठारू यानी परशु को अपनी दोनों भुजाएं दे करके अपने घर का रास्ता पकड़ लो, अर्थात अपराध स्वरूप कुठार से यानी परशु से अपनी दोनों भुजाएं देकर, क्योंकि दोनों भुजाओं से ही अपराध हुआ है, इसलिए परशु से दोनों भुजाएं दे करके और अपने रास्ता पकड़ लो या अपने रास्ता को चले जाओ, इस अपराध स्वरूप अपने दोनों भुजाएं कटवा लो, यही इसका पाठ है। केशवदास अपनी संवाद योजना के कारण काफ़ी चर्चित है। यहाँ परशुराम संवाद का प्रभावशाली वर्णन हुआ है। परशुराम राम के संवाद में चुरुस्ता है, दृढ़ता है, चतुर्घाड़िकता है। इस संवाद में राम की शालीनता और परशु की कुर्दवृत्ति सहजी दृष्टि होती है। इस पद में भाषा ब्रज भाषा है, संवाद शैली का ये सुंदर प्रयोग हुआ है। इस प्रकार कई जगह इसमें जहाँ तोरी सरासन माझभरी इस पद्यांश में सवर्ण की आवृत्ति हुई है, जिसको प्रत्यानुस्मरण की कहते हैं। मद्रा छंद है, मद्रा छंद में 7 भगण होते हैं और अंतिम वर्ण गुरु होता है। तो इस प्रकार इसमें मद्रा छंद दिखाई देता है, होता है, जहाँ 7 भगण हो और अंत में एक गुरु हो तो वह मद्रा छंद कहलाता है। इसी प्रकार आगे दूसरा पद है, इसी का दूसरा पद है। राम कहते हैं टूटन टूटन हार तरु वायु जोदत दोष, त्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष, हम पर कीजत रोष कालगत जानन जाई, होन हवे रहे मिटे मेटी न मिटाई, होन हवे रहे मोहि मद सबको छूटे, हुई तिनका ब्रज ब्रज तिनका है टूटे। दूसरे पद्यांश कवि आचार्य केशवदास की लब्ध प्रतिष्ठ रचना रामचंद्रिका के बालकांड से अवतरित है। ये भी रीति काव्यधारा के कवि केशव अपनी विज्ञान गीता, रतन बावरी, जहांगीर जसचंद्रिका, वीर सिंह आदि उन प्रमुख रचनाएं इन्होंने लिखी है। राम द्वारा जब शिव जी धनुष तोड़े जाने पर परशुराम क्रुद्ध हो उठते हैं और इस पद में राम परशुराम जी को समझाते हुए कहते हैं, उसी समय का ये प्रसंग है। वो कहते हैं टूटे टूटन तरु वायु जुड़, जो टूटने वाला वृक्ष है, तरु यानी वृक्ष, वह टूटेगा ही। टूटे टूटन हार तरु, जो टूटने वाला वृक्ष है वह निश्चित टूटेगा ही। उसको वायु जेद दोष, उसको टूटने में वायु को दोष देना उचित नहीं है। यहाँ टूटेगा यानी टूटेगा, टूटन है यानी टूटने वाला, तरु यानी वृक्ष, वायु यानी वायु को, दोजत दोष यानी दोष देना, अर्थात जो टूटने वाला दुर्लभ वृक्ष है या दुर्लभ पेड़ है वो तो टूटेगा ही, उसमें वायु को दोष देना व्यर्थ है। आगे है क्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष, इसी प्रकार उसी प्रकार, क्यों यानी उसी प्रकार अब हर के धनुष को हम पर किए,
तो शिव जी का धनुष इतना पुराना और कमज़ोर था, उसका टूटना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। त्यो अब हर के धन को हम पर कीजत दुख की बात नहीं है, आप व्यर्थ ही हम पर क्रोध कर रहे हैं। त्यो अब हर के उसी प्रकार शंकर भगवान का जो धनुष है वो टूट गया है, क्योंकि जो काल की जो गति होती है उसका जिसका टूटना निश्चित होता है वो उस टाइम अलग टूट कर रहता है। जो टूटने वाला दुर्लभ वृक्ष था वो टूटेगा ही, उसके टूटने में वायु को दोष देना उचित नहीं है। इसी प्रकार शिव का धनुष इतना पुराना और कमज़ोर हो गया था कि उसका टूटना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, तो कोई दुख की बात नहीं है। हम पर कीजत रोष कालगत जानने जाई। और आगे राम कहते हैं, समय हम पर कीजत रोष कालगत जानन जाई, अर्थात समय की गति को कोई नहीं जानता। आपका मुझ पर रोष करना व्यर्थ है। हम पर कीजत रोष कालगत जानन जाई, अर्थात समय की गति को, कालगति समय की गति जानन जाई या जानी नहीं जा सकती, इसलिए समय की गति को कोई नहीं जानता था। आप मुझ पर रोष करना व्यर्थ है। होनहार हवे मिटे न मेट मिटाए। जो होना होता है वह होकर ही रहता है, वह किसी से भी मिटाने पर भी नहीं मिटता। होनहार रहे मिटे मेट न मिटाई, अर्थात जो होना होता है वह होकर ही रहता है, वो किसी के मिटाने पर नहीं। होनहार रहे मोद मद सबको छूटे। होनहार होकर ही रहता है, उससे सबका मोह और मद, मोह मद यानी अहंकार सब छूटे, सब नष्ट हो जाता है। अर्थात होनहार होकर ही रहता है, उसके सब मद अहंकार सब नष्ट हो जाता है। वो तिनका ब्रज ब्रज तिनका हो टूटे। इसी प्रकार समय के फेर से तृण भी ब्रज पत्थर की भांति दृढ़ हो जाता है। वो तिनका ब्रज, समय के फेर से तृण भी तिनका भी ब्रज पत्थर हो जाता है, भांति दृढ़ हो जाता है। ब्रज तिनका हो टूटे और ब्रज भी तृण के समान कोमल बन जाता है। ऐसे काल की गति के कारण सभी ब्रज होता है वो तिनका बन जाता है, वो जो तिनका होता है वो ब्रज बन जाता है। इसलिए टूटे यानी टूटेगा, टूटन यानी टूटने वाला, तरु यानी वृक्ष, वाहे यानी वायु, दोजत दोष यानी दोष देना, त्यों यानी उसी प्रकार हर के धनुष यानी शिव जी के धनुष को हम पर कीजत रोत यानी मुझ पर कीजतन कर रहे हो, रोष यानी क्रोध। हम पर कीजत रोष कालगत नहीं जाती, हम पर कीजत रोष हम पर क्रोध कर रहे हैं। कालगति यानी समय की गति जानन जाए जानी नहीं जाती। इसी तरह होनहार रवे जो होने वाला है, मिटे यानी मिटता है, मिटे ने मिटाई मिटने से भी नहीं मिटता। मोह मद मोह अहंकार मिट ने मिटाई, सबको यानी सबका छूटे यानी नष्ट हो जाता है, छूट जाता है, नष्ट हो जाता है, हो यानी हो जाता है। तिनका यानी तृण, ब्रज यानी पत्थर, और हवे यानी हो जाता है, टूटे यानी टूट जाता है। अर्थात जो टूटे टूटन हार तरु वायु जो टूटने वाला दुर्लभ वृक्ष है वो निश्चित ही टूटता ही है, टूटेगा ही। उसमें टूटने में वायु को दोष देना उचित नहीं है। क्यों अब हर के धनुष को हम पर की जरूरत। इसी प्रकार शिव का धनुष इतना पुराना और कमज़ोर हो गया था कि उसका टूटना कोई आश्चर्यजनक या दुख की बात नहीं है। आप व्यर्थ ही मुझ पर क्रोध कर, हम पर कोयत रोज कारगत जाने जाई। समय की गति को कोई नहीं जानता, आपका मुझ पर रोष करना व्यर्थ है। जो होनहार है मिटे न मीट मिटाई। जो होनहार है, जो होना होता है सब होकर ही रहता है, किसी के मिटाने पर भी नहीं मिटता। होनहार रहे मिटे न मीट मिटाई, होनहार रहे मोद सब को छूटे। अर्थात जो होन होकर रहता है, होनहार होकर ही रहता है, उससे सब का मोह मद अहंकार नष्ट हो जाता है। होई तिनका ब्रज ब्रज तिनका होई रह टूटे। इस प्रकार समय के फेर से, समय की काल की गति के अनुसार तृण भी ब्रज हो जाए, ब्रज के समान पत्थर के समान कठोर हो जाता है, भारी दृढ़ हो जाता है। और ब्रज यानी कठोर भी तृण यानी तिनके के समान कोमल हो जाता है। अर्थात समय की गति के अनुसार सभी परिवर्तित होता रहता है। इसलिए शिवजी का धनुष बहुत पुराना था, इसलिए वो काल की गति के अनुसार
उसका टूटना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसलिए उसका दोष मुझ पर देना व्यर्थ है। रामचंद्रिका में केशवदास की संवाद योजना अद्वितीय प्रसंग है। राम का परशुराम के प्रति संवाद भावानुकूल, सजीव, रोचक और मनोयुक्त है ही, साथ चरित्र व्यंजक भी है। राम के शालीन व्यवहार की जहाँ इसमें झलक मिलती है, वहीं परशुराम की पूर्ववृत्ति की भी झलक दिखाई देती है। इस पद की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। यह संवादक शैली का प्रयोग किया गया है तथा इसमें व्यंजना शब्द का सुंदर प्रयोग हुआ है। राम के कथन से यह व्यंग्यार्थ प्रकट होता है कि परशुराम का समय अब चला गया है, अर्थात इसमें लुप्तोत्तमा अलंकार भी है, क्योंकि इसमें है और टे वर्ग की आवृत्ति होने से लुप्तोत्तमा अलंकार है, और इस अलंकार पद में सुंदर योजना हुई है। और यह दोहा रोला छंद से ये कुंडलीय छंद भी इसमें प्रयोग हुआ है। इस प्रकार यह कुंडलीय छंद है, क्योंकि दोहा और रोला दोनों को मिलाने से कुंडलीय छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। अगला जो पद है वो है अयोध्या कांड से लिया गया है। तड़ाग नीर हीन के सनीर होत केशवदास, पुंडरीक झुंड भोर मंडलही मंडही, तमाल वलरी समेत सुख सुख ही के रहे, बे बाग फूल फूल के समूल मूल खंडही, चिते चकोरनी चकोर मुरमुरनी समेत, हंस हंसनी समेत स्वारी का सब पड़े, जहीं जहीं विराम लेत राम जो तहीं तहीं, अनेक भांति के अनेक भोग भाग्य से बड़े है। प्रस्तुत पद्यांश में अयोध्या कांड से, रामचंद्रिका के अयोध्या कांड से लिया गया है। जब राम वन गमन करते हैं उसी समय का ये प्रसंग है। जब राम वन को जाते हैं तो यह केशवदास की रामचंद्रिका के अयोध्या कांड से लिया गया है। केशवदास रीतिकाल के रीतिवत काव्यधारा में अग्रणी कवि माने जाते हैं। रामचंद्रिका केशव की प्रसिद्धि का एक मूल आधार है। राम के दिव्य रूप और उनकी महिमा का उल्लेख करते हुए इस पद में केशवदास ने कहा है, नीचे की पंक्ति समझ लेंगे, जहीं जहीं विराम लेत राम जो तहीं तहीं अनेक भांति के अनेक भोग भाग सो बड़े, अर्थात जहाँ कहीं भगवान राम विश्राम करते हैं वहाँ तड़ाग नीर हीन ते सनीर होत केशव, तो वहाँ सूखे हुए सरोवर भी जलयुक्त हो जाते। तड़ाग यानी तालाब, नीर यानी जल, हीन यानी रहित, जल से रहित, तेज सनीर होत केशव। तो केशवदास जी कहते हैं कि जहाँ जहाँ भगवान राम विश्राम करते हैं वहाँ सूखे हुए सरोवर भी, पानी से रहित तालाब भी, नीर से पलवित हो जाए, जलयुक्त जल से भरो सरोवर भी जल से युक्त हो जाता है और जल से आप्लावित हो जाता है। पुंडरीक झुंडे भोर मंडने मंडे, अर्थात तालाब जो सूखे थे वे भी नीर से सहित हो जाते हैं अर्थात पानी से भर जाते हैं। केशवदास जी कहते हैं, पुंडरीक झुंड जहाँ कमलों का समूह है, भोर मंडे भोरों का समूह मंडराने लगते हैं। पुंडरीक झुंड भोर मंडले ही मंडई, अर्थात उनमें कमल के समूह विकसित हो जाते हैं तथा उन पर भंवर के झुंड मंडराने लगते हैं। पुंडरीक झुंड भोर मंडलई मंडई, अर्थात कमलों के समूह विकसित हो जाते हैं। जब तालाब सूख जाते हैं तो कमल भी सूख जाते हैं। तो जब भगवान राम जहाँ भी विश्राम करते हैं तो वहाँ सूखे जो तालाब है वो भी जल से युक्त हो जाते हैं, और जल से युक्त होने पर कमल के समूह विकसित हो जाते हैं। पुंडरीक झुंड है, पुंडरीक यानी कमलों का समूह, कमलों का समूह भी विकसित हो जाता है। भोर यानी भोरे, मंडलई यानी भोरों के समूह भी, मंडही यानी मंडराने लग जाते हैं, अर्थात कमलों के समूह और भोरों के समूह मंडराने लगता है। तमाल वलरी समेत सूख सूख के, अर्थात तमाल यानी एक वृक्ष जो बेल सहित सूख गए थे। तमाल यानी तमाल का एक वृक्ष, बेल यानी बेल, समेत यानी सहित, सूख सूख के जो पूरी तरह से सूख गए थे। ते यानी बेबी, बाग फूल फूल के समूल सूल खंड नहीं, बे बाग भी, बे उद्यान भी फूल से पुष्पित होकर के जड़ सहित सभी प्रकार के दुखों को नष्ट कर देते। अर्थात
वे उद्यान फिर से हरे भरे होकर के, पल्लवित और पुष्पित होकर के लोगों के सभी प्रकार के कष्टों को समूल नष्ट कर देते। ते बगवाग फूल फूल के समूल सुन, जिस प्रकार वे बाग फल फूल उठते हैं और सभी प्रकार के जो कांटे होते हैं उनको नष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार जितने भी प्राणी हैं वो पूरी तरह अनेक प्रकार से दुखी थे, उनके सभी प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। जहाँ जहाँ राम विश्राम करते थे वहाँ के प्राणी जितने भी दुखी थे, तो उसी पर जिस बार तो ते बाग फल फूल के, तो वे बाग भी अनेक प्रकार से फल फूलित हो जाते हैं। के समूल सूल खंड नहीं, और उनके इस प्रकार के कांटे थे, कष्ट थे, तो पुष्पित होकर के लोगों के कष्टों को समूल नष्ट कर देते। आगे चितई चकोर चकोर मोर मोरनी समेत हंस हंसनी सहित सारी का सब, अर्थात उद्यान फिर से हरे भरे और पल्लवित पुष्पित होकर लोगों के सभी प्रकार के कष्टों को समूल प्रकार से नष्ट करते हैं। अर्थात जो उद्यान उजड़ गए थे, लेकिन भगवान राम के जहाँ जहाँ विश्राम करते तो वहाँ तालाब जल से युक्त हो जाते हैं, उनमें फिर से उद्यान हरे भरे हो जाते थे, और हरे भरे होने से वे बाग फूल फूल के समूल तो सभी लोगों के कष्टों को सभी प्रकार के नष्ट कर देते हैं। चकई चकोर चकोर मोर मोरनी समेत, और चकोर चकोरी मोर मोरनी मयूर मयूरी प्रेम से राम और लक्ष्मण सीता को देखने लगते, चितई देखने लगते हैं। हंस हंसनी समेत, और हंस हंसनी और सारिका सवे मैना तोता इत्यादि वेदपात करते, अर्थात चकोर चकोरी मयूर मयूरी प्रेम से राम लक्ष्मण और सीता को देखने लगते हैं। सभी हंस हंसनी समेत सारी का हंस और हंसनी तोता मैना इत्यादि वेद पाठ पढ़ते हैं, वेद मंत्र पढ़ते हैं। जहीं जहीं विराम लेत राम, तो तहीं तहीं अनेक भांति अनेक भोग भाग से, अर्थात श्री राम जहाँ जहाँ विश्राम करते हैं, विराम लेतन विश्राम करते हैं, वहीं वहीं अनेक भांति अनेक प्रकार के भोग अनेक प्रकार से वो सौभाग्य से बढ़ जाते हैं। अनेक भांति से सौभाग्य से प्रकार के भोग जो सामग्री है वो बढ़ जाती है। अर्थात तड़ाग यानी तालाब, नीरहीन यानी सूखा, सुनीर यानी नीर सहित हो जाता है, पानी से भर जाता है। केशवदास जी कहते हैं पुंडरीक जून यानी कमलों का समूह, मंडलीन भोर भोरों के समूह, मंडही यानी मंडराते हैं, तमाल यानी तमाल एक वृक्ष होता है, बलरी यानी बेल, सूख के रहे सूख गए थे, ते यानी बे, बाग यानी उद्यान, फूल के पुष्पित होकर के समूल जड़ सहित, सूर्य नष्ट ये दुख, खंडे नाश कर देते हैं। जब वे सब प्रकार से दुख जाते हैं, अनेक प्रकार के फूल जब फूल हट जाते हैं तो उसमें कांटे दिखाई देते हैं, और कांटे हमेशा मनुष्य को दुख देते हैं, लेकिन जब वो फल पूरे हो जाते हैं वो मनुष्य को सभी प्रकार से दुखों को नष्ट करके प्रसन्नता देते हैं। तो चकोर चकोरनी मोर मोरनी भी जहाँ भी राम सीताराम देते हैं उनको देखते रहते हैं, और हंसनी हंसी स्वारी का सब बड़े हंसनी शुकादि हंसनी तोता आदि सभी पढ़ते हैं। जहाँ जहाँ विश्राम लेना रोकते हैं, विश्राम लेते हैं रामजू, वहीं अनेक भांति अनेक प्रकार से अनेक प्रकार की भोग सामग्री सौभाग्य से बढ़ जाती है। अतः जहाँ जहाँ भगवान श्री राम विश्राम करते हैं वहाँ सूखे हुए सरोवर जलयुक्त हो जाते हैं, उनमें अनेक प्रकार के समूह विकसित हो जाते हैं, उन पर भ्रमर के झुंड मंडराने लगते हैं। जो बाग तड़ाग के वृक्ष और बेलों सहित सूख गए थे, वे उद्यान फिर से हरे भरे फलित होकर के प्रसूत होकर के सभी लोगों को कष्टों को समूल प्रकार से नष्ट कर देते हैं। चकोर चकोरी मयूर मयूरी प्रेम से राम लक्ष्मण सीता को देखने लगते हैं, हंस हंसनी तोता मैना इत्यादि वेद मंत्र पढ़ते हैं। अतः श्री राम जहाँ जहाँ विश्राम करते हैं वहाँ अनेक प्रकार से भोग सामग्री सौभाग्य से बढ़ जाती है। इस पद में राम के अलौकिक रूप और उनकी विलक्षण महिमा का बखान हुआ है। केशव की भाषा ब्रज भाषा है जो संस्कृत शब्दावली से युक्त है। इस पद में की भाषा में अविदा शब्द शक्ति का भी प्रयोग हुआ है। रामचंद्रिका की शैली प्रबंधात्मक शैली है। इसमें विरोधाभास है, तड़ाग नीर शनीर, पुनरुक्ति सूख के फूल के प्रत्यानुवाद। इसे ही चितई चकोरनी में चैवर्ण की आवृत्ति होती है। इन्हीं अलंकार योजना
पद में दिखाई देती है। छंद की दृष्टि से रामचंद्र का एक विशिष्ट ग्रंथ है। इस पद में अनंग शेखर दंडक छंद है। अनंग शेखर दंडक छंद है जिसमें 5-5 जगण, 1 रगण तथा अंत में लघु गुरु होते हैं और ये अनंग दंडक छंद इस दो पद में पाया गया है। तो ये अयोध्या कांड से लिया गया है और भगवान राम जब वन की यात्रा करते हैं उसी समय का ये प्रसंग है। थैंक यू, धन्यवाद।